अपना जो ये सेटअप है, अपना जो ये स्टूडियो, इसे मिस करने वाला हूँ। 300 किलोमीटर का राइड होने वाला है। डगमग वाला सिचुएशन है, लेकिन फॉग बहुत नेक्स्ट लेवल का फॉग है। नज़ारा एंजॉय करते करते कब आधा घंटा पार हो गए पता ही नहीं चला। पैसन का उत्तराखंड राइड बाकी है। जिस चीज़ का टेंशन था वही हुआ। न्यू टाउन शिफ्ट हो चुका हूँ। नेक्स्ट 2 इयर्स यहीं रहने वाला हूँ। चलो हिमालयन लेने के बाद फर्स्ट सर्विस हो गई। फर्स्ट सर्विस के बाद पहला लॉन्ग राइड का वक्त आ गया। और पहला लॉन्ग राइड इन द सेंस कुछ ऐसी हो रही है कि आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, टू अ न्यू सिटी, टू अ न्यू स्टेट। अगले 2 साल मैं घर से बाहर रहने वाला हूँ। अपना जो ये सेटअप है, अपना जो ये स्टूडियो, इसे मिस करने वाला हूँ। एंड कुछ नया करने के सोच में, कुछ आगे बढ़ने की सोच में एक नई जगह पे जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखो हिमालयन लोड है, फुल पैक है। पता नहीं कैसे ले जाऊँगा। जो भी हो आपको पूरे चीज़ें बताएंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सारी चीज़ राइड में बताएंगे। लेकिन हाँ, पूरा फुल लोडेड है। इधर एसपीएस का भी एक रिव्यू बाकी है। और इधर अपना प्यारा पैसन तो खड़ा है ही है। अभी बज चुके हैं 3:08 और मैं 2:30 बजे ही उठ गया था। तो सब कुछ रेडी करते करते हो गया टाइम। अब लगभग 3:15 हो जाएंगे निकलते। तो फटाफट निकलते हैं। लगभग 300 किलोमीटर का राइड होने वाला है और इसमें सारे डिटेल बताऊंगा। फर्स्ट सर्विस के बाद कैसा फील आ रहा है, क्या क्या चीज़, और लाइफ रिलेटेड अपडेट भी कुछ मिलेंगे। तो चलो निकलते हैं फटाफट। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सुबह हो चुकी है 3:30। निकलते 3:26 हो गया है। तो यहाँ से अब 300 किलोमीटर है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 3:30 बजे तो निकल रहा हूँ। अब देखो सीन ये है कि उतना ज़्यादा कंफर्टेबली मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मैंने सिलेंडर लोड करके रखा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही, मैं एक नए जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अब नए जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ तो रहने पीने खाने का व्यवस्था भी पूरा सारा होना चाहिए। एंड सारा सामान एक साथ बाइक में तो जा नहीं पा रहा है, तो बहुत सारा सामान ट्रेन में भी आ रही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा भी नहीं बोलूँगा, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, बट हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। बात वही है कि बस हाइट के कारण थोड़ा सा डगमग वाला सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि मैं आधे सीट में बैठा हुआ हूँ जो भी हो, चलो रास्ते में आपको बताते हैं। बाकी मैंने मैप यहाँ पे लगा लिया है और आज कितना माइलेज मिलेगा वो भी पता चल जाएगा हमें। सारा डिटेल मिल जाएगी। एक बात तो है बॉस की इस मोटरसाइकिल में चलते चलते कब 70-75 क्रॉस कर जाती है पता ही नहीं चलती है। बहुत ही स्मूथली क्रॉस कर जाते हैं। अरे यार फिर से फॉग आ गया है। जादू घोड़ा भी पहुंच गया। अरे यार मैं तो बोलना ही भूल गया। बाय बाय जमशेदपुर। जमशेदपुर तो कब का बाय बाय हो चुका है। जब मैं घर से निकला इधर की और बड़ा तभी बाय बाय जमशेदपुर हो गया था। बट अब याद आ रही है यार, मैंने जमशेदपुर के लोगों को बाय बाय करना ही भूल गया था। कोई नहीं, अब 2 साल बाद फिर से जमशेदपुर से राइड होगी। बट अभी फिलहाल मैं भी मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता से ही राइड होगी। अगर कोई मैं राइड करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है। अब लेट्स सी। तो हाईवे तो पकड़ लिया, लेकिन फॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुई भैया। फॉग बहुत नेक्स्ट लेवल का फॉग है। वाइजर बंद करके चलाना मुश्किल हो जा रही है, तो वाइजर खोल के चलाना पड़ रहा है। भाई साहब खतरनाक लेवल का फॉग है एकदम। विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, बिल्कुल भी कम हो गया यार विजिबिलिटी। ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है। सिट कब 70-80 से 90 घुस जा रही है समझ ही नहीं आ रहा है यार। मुझे तो ऐसे ही सर्दी पूरा जोरदार लगी पड़ी है और बीच बीच में वाइजर खोल के चलाना पड़ रहा है इतना ज़्यादा फॉग के कारण। ये तो बहुत ही स्मूथ परफॉर्म कर रही है, बट फिर भी मुझे 50, 60, 70 इतने में ही चलाना पड़ रहा है। Only 1 hour now and सिर्फ 60 किलोमीटर ही कवर हो पाए हैं अभी तक।
ए भाई फॉग रहम कर दे भाई, मेरा सर्दी भी हालत खराब कर रही है मेरा। देखा है जो ख्वाब गुलशन हुए 447 हो गए, 12 घोड़ा पहुंच गया। खड़गपुर यहाँ से 60 किलोमीटर। आई थिंक कि वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल। सुबह होने लगी है मामू, और नज़ारा तो अभी भी वैसे का वैसे ही है। एक रियलिटी बता रहा हूँ भाई मैं इस बाइक को चलाने के बाद, क्योंकि आप जान रहे हो मैं लो बाइक से सीधे इतने ज़्यादा हाई सीसी बाइक पे शिफ्ट हुआ, तो एक चीज़ ये डिफरेंस मुझे समझ आ रही कि यार इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना गजब है, इतना गजब। राइट बाई वायर दिया हुआ आपको पता ही है हिमालयन 450 में, तो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना गजब है कि कब बाइक इतना हाई स्पीड चल जा रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही है। देखो बस अभी सीन ये है कि यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर सा है। नज़ारा एंजॉय करते करते कब आधा घंटा पार हो गए पता ही नहीं चला। बाकी देखो ट्रिप 1 जो आज का ट्रिप सुबह से क्या सीन है वो बताता हूँ। 136.6 किलोमीटर अभी तक चला हूँ, जिसमें से 33.4 kmpl का माइलेज मिला है मुझे, और 66 एवरेज स्पीड शो कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड 103। आई डोंट नो कब गाड़ी 103 पे भी पहुंच गई थी, एंड माइलेज 33.6 बढ़िया ठीक ठाक ही माइलेज मिला है इसके हिसाब से। बाकी अपनी पैसल तो ज़्यादा देती थी ठीक है यार, पैसल का उत्तराखंड राइड बाकी है। पैसल का सारा स्टेट हो चुका है, मेरा तो ऑलरेडी सारा स्टेट हो चुका है, पैसल का सारा स्टेट हो चुका है एक्सेप्ट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पैसल को कराना है कभी जब टाइम मिलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल तो इससे राइड हो ही रही है, कुछ शॉट्स भी मैंने ले लिया। चलो अब फिर से निकलते हैं, 6 बज चुका है। और साथ ही देखो ऐसा कोई बारिश वारिश नहीं है, बस फॉग हुई थी और हल्का फुल्का मिट्टी रास्ते में था, ज़्यादा ऐसा नहीं था, बट फिर भी क्या हालत हुई है। वाइजर को देखो, नीचे देखो मतलब हालत ख़राब हो चुकी है इतना समय अगर ऐसा होगा फिर कैसे चलेगा बॉस। इधर मैंने अपना सिलेंडर लाद रखा है, इधर सोने का बहुत सारा सामान है, बैग। चलो स्टार्ट किया जाए अब फिर से। देख रहे हो कितना छोटी जगह में बैठा हूँ, कितना छोटा सा जगह में बैठा हुआ हूँ यहाँ तक सिलेंडर आया हुआ, बस इतना सा एरिया में बैठ के चला रहा हूँ। कोई नहीं अपन हर तरह से मैनेज करते हैं बॉस। उठ गई भाई। वेट महसूस होती है जब आप साइड स्टैंड से इसको उठाते हो तो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ा जाए। और यार इसका मिरर एकदम यूजलेस है, मिरर मुझे जितना जल्द से जल्द हो सके चेंज करना पड़ेगा। खड़गपुर पहुंच गया था, खड़गपुर के बस आउटर एरिया में खड़ा था। इधर देख के समझ आएगा कि ये तो खड़गपुर है, जस्ट थोड़ा सा आगे अंदर चल जाऊंगा तो खड़गपुर पहुंच जाऊंगा। अब तो यार यही वाला लोचा वेस्ट बंगाल में अभी, मतलब बीच बीच में इतना सिग्नल मिलेंगे कि क्या ही बोलूँगा। दिस वन इज़ द कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे, जिसे मैंने उड़ीसा से पकड़ा था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मैंने इस हाईवे को पकड़ा था वेस्टर्न घाट्स की राइड में। बैठने का पोजीशन बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा मेरा, जिसके कारण बार बार दर्द लग जा रहा है, इतना जा रहा अनकम्फर्टेबल हो जा रहा हूँ, बड़ी भयानक पेन करने स्टार्ट कर दे रहा है यार Let's resume the ride after पानी ब्रेक सही है।
यार इतना छोटा सा जगह में दब के बैठे रहने के कारण लोअर बैक में बार बार पेन हो जा रही है, हालत ख़राब हो गई है। इतना कम में मान लो कि 200 किलोमीटर ही लगभग हुए है, 200 किलोमीटर ही पार हुआ है, इसी में हालत ख़राब है बॉस। जिस चीज़ का टेंशन था वही हुआ। देखो अब आगे से ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई है, बीच बीच में अब इतना ट्रैफिक सिग्नल रहेगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अभी 86 किलोमीटर बाकी है और इसके बाद से ट्रैफिक सिग्नल मिलना, भाई साहब इसे परचेस किए 867 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ। एंड अभी तक मैंने ये रियलाइज़ किया, देखो इंजन हीटिंग इशू तो है, नो डाउट इंजन हीटिंग इशू इसमें है इस बाइक में, बट इसमें बात ये भी है लाइक आज हाईवे में चल रहा हूँ 80-90, तो मुझे इंजन हीटिंग का बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हुआ। मीन्स थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा इंजन हीट है जिसके कारण मुझे थोड़ा लग रहा है कि बहुत हीट आ रहा है पैर में, ऐसा कोई फील नहीं आया। बट एट द सेम टाइम जब मैं सिटी में राइड करता हूँ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंजन हीटिंग का इशू आता है एंड पैर में पूरा फील हो जाती है कि भाई इंजन हीट हो रही है। बाकी ये रूपनारायण रिवर वही है ना? हाँ भाई रूपनारायण रिवर ही है। ये देखो भाई साहब बसों की दादागिरी, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी चलने लगते हैं, फिर पूरा रास्ता घेर लेते हैं। इसका गियर चेंज बहुत फास्ट होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। ये वाला जो है ये बेलूर एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर आपका अलाउड नहीं, ओनली 4 व्हीलर से ही अलाउड है। और हमें एक्सप्रेसवे छोड़ के इधर जाना पड़ेगा। 25 किलोमीटर मुझे और जाना है और इसके बाद से जो अभी मुझे ट्रैफिक मिलने वाला है पूरा फाड़ू ट्रैफिक मिलेगी और हालत ख़राब वाली ट्रैफिक मिलने वाली है बॉस। इतना हेवी लोड हेवी गाड़ी के साथ मुश्किल तो होगी बॉस, मुश्किल तो होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और माइलेज भी बहुत भयानक ड्रॉप करेगी। लेकिन हर चुनौतियों को पार करके ही आगे बढ़ना पड़ता है बॉस। चाचा उधर रहा दक्षिणेश्वर मंदिर और ये रहा गंगा रिवर, जिसे यहाँ पे हुगली रिवर भी कहते हैं। और ये विवेकानंद ब्रिज है, जो हावड़ा ब्रिज है वो दूसरा साइड हावड़ा में हो गया, और ये दक्षिणेश्वर साइड है विवेकानंद ब्रिज, और ये वही गंगा रिवर। मैंने दिल्ली में आपको कचड़ा का पहाड़ दिखाया, देखो कोलकाता में ये रहा कचड़ा का पहाड़। छुपा दिया गया है जी। ये रहा बेलघोरिया एक्सप्रेसवे, जो मैं बोल रहा था कि नाम मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ था बेलघोरिया एक्सप्रेसवे। इधर इसी साइड में रहेगी कोलकाता का एयरपोर्ट। और ये लोअर बैक का भी बांस हुआ है भाई, बहुत ख़राब तरीके से। 40 से 45 मिनट हो गया है कोलकाता घुसे हुए, और 20 किलोमीटर का सफ़र जो था कोलकाता घुसने के बाद से मेरा डेस्टिनेशन, उसमें से अभी भी 7 किलोमीटर बचा हुआ है। तड़प को ये जो हाल है हमारा, और कितना तड़पाओगे। देखो कोलकाता के इस न्यू टाउन में मैं अगला 2 साल गुजारने वाला हूँ। तो अब जस्ट मैं अपने लोकेशन पे पहुँचने ही वाला हूँ, लगभग 1 किलोमीटर है। तो देख लेते हैं रास्ते में चलते चलते क्या क्या कितना माइलेज और क्या क्या है। अरे यार पहले इसे पार कर लूँ इस पैच को। हाँ टोटल 290.1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर ही समझ लो। 290 किलोमीटर 33.2 kmpl का माइलेज दिया। 33 ओवरऑल 33 का माइलेज मिला है मुझे, और एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। टॉप स्पीड 109 का पहुंच गया था यार, मुझे पता ही नहीं चला जो भी हो। लेकिन
33 का माइलेज, जिसमें से हाईवे में फॉर श्योर 34-35 दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 16-17 का ही माइलेज मिला हुआ कोलकाता सिटी के अंडर। मैक्स टू मैक्स 20, उससे ज़्यादा तो नहीं मिला होगा कोलकाता सिटी के अंदर। सो चलो, आपको ये समझ आ गई कि मैं कोलकाता के न्यू टाउन शिफ्ट हो चुका हूँ। नेक्स्ट 2 इयर्स यहीं रहने वाला हूँ एंड होपफुली नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी कर पाओ। नेक्स्ट राइड जो भी होगी, मान लो कि अगले 2 साल जितने भी राइड होंगे, 60-70% चांस ये कि कोलकाता से ही राइड स्टार्ट होगी एंड जमशेदपुर से नहीं। बाकी हिमालयन की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाईवे में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला। सिटी में घुसने के बाद माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया, हाईवे में माइलेज बहुत बेटर दे रहा था। बाकी हाईवे में क्रूज़ करने में तो मज़ा आए, सिटी में घुसने के बाद इतना हेवी लोड के बावजूद मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ। हेवीनेस है बट आप एक बार बाइक पे बैठ जाते हो, उसके बाद बहुत ही इजीली मैन्यूवर कर सकते हो ट्रैफिक में भी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी फ़िलहाल कहाँ राइड करूँगा कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ कहीं तो किया जाएगा। तो चलो, तब तक के लिए आप इंस्टा में फॉलो कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो कंटिन्यूस वीडियोस के लिए।